15 वचन, और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? 16 वचन, उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। 17 वचन, उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। पिता ने जो आज्ञा दी, यूसुफ न बल्कि उस आज्ञा को पूरा कर रहा है, परंतु पिता ने जो काम उसे सौंपा उस काम को भी वो पूरा कर रहा है। पिता ने कहा वे शकेम में गए हैं, शकेम में जाकर देख। यूसुफ शकेम में जाकर देखता और उसके भाई उसको नहीं मिलते। पिता के पास आता और कहता कि शकेम में तो मुझे दिखे नहीं, अब वो कहां गए मुझे पता नहीं, मैं कहां जाऊं उन्हें ढूंढने के लिए। ये काम को अंजाम देने वाली बात नहीं है, ये आज्ञाकारिता नहीं है। आज्ञाकारिता का अर्थ है काम को पूरा खत्म करके वापस अपने पिता, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के सन्मुख जाकर उपस्थित होना। यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन ही नहीं किया, परंतु मेरे और आपके प्रभु ने उस काम को, जो काम परमेश्वर पिता ने उसे दी थी, उस काम को उसने पूरा कर दिखाया। हमारे पापों का छुटकारे का कार्य और साथ ही साथ मृत्यु पर विजय पाने का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने परमेश्वर के साथ विराजमान हुआ। यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढता हुआ दोतान तक पहुंच गया। अब यूसुफ जैसे ही दोतान में पहुंचता है, अब यहां हम देखेंगे कि उसके भाई उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। आइए हम देखते हैं, हम निकालेंगे और पढ़ेंगे 18 वचन। और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। 19 वचन, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है। पिता यूसुफ से प्यार करता है, उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनाकर देता है। अन्य बच्चों के साथ वो प्यार वो दर्शाता ही नहीं है, जिसके कारण यूसुफ के भाई यूसुफ से बैर करते हैं, द्वेष करते हैं, डाह करते हैं, अधिक बैर करते हैं और उसे मार डालने की योजना बनाते हैं। देखिए कितनी छोटी सी बात हमें नजर आती है, लेकिन ये बात इस परिवार में बढ़ते बढ़ते मौत तक पहुंच गई है। हमें गंभीर होना है, हम अपने परिवार में किन किन के साथ कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हम अपने परिवार में 4 लोगों को छोड़कर सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और बाकियों के साथ हमारे बातचीत करने का रवैया ठीक नहीं है? आप नहीं जानते, आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत भयानक होगा। सावधान हो जाइए। और याकूब ने यहां जो गलतियां की है उसे आप अपने जीवन में सुधारें, अपने परिवार में सबको समान प्यार करें। जैसे परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। हर एक जाति, हर एक धर्म के प्रति परमेश्वर का प्रेम एक जैसे है, ऐसे ही हमारा भी प्रेम हमारे परिवार में सबके लिए समान होना चाहिए। 20 वचन, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। भाइयों ने योजना बनाई, ना रहे बांस और ना बाजे बंसरी। यूसुफ ही नहीं होगा तो उसका स्वप्न कैसे पूरा होगा? यूसुफ ही नहीं होगा तो हमें दंडवत किसको करना होगा? किसके सामने हमको झुकना होगा? इसलिए जो हमें झुकाने वाला है, क्यों ना हम उसे अपने रास्ते से हटा दें। और उन्होंने उसे अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। 21 वचन, यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। 22 वचन, फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। रूबेन अपने पिता का पहलौठा है, बड़ा बेटा है, और जब वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराने के लिए आया, रूबेन अपनी जिम्मेदारी को जानता है। वो जानता है कि पिता के बाद उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को सही रीति से मार्गदर्शन करते हुए उन्हें आगे लेकर चले।
सो रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता है और बचाकर वो अपने पिता के पास पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने अपने भाइयों को एक योजना दी और कहा कि इसे मारो मत, इसका लहू मत बहाओ, परंतु इस गड्ढे में डाल दो, ये विचार से कि जब भाई चले जाएंगे तब वो आकर यूसुफ को इस गड्ढे से निकालकर वापस अपने पिता के पास लेकर चला जाएगा। ये तो रूबेन की योजना थी, पर यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना क्या है? चलिए हम उन बातों की तरफ भी थोड़ा ध्यान करते हैं। 23 वचन, सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। 24 वचन, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। यूसुफ के भाइयों के मन में यूसुफ के प्रति इतना बैर, इतना डाहा और इतना द्वेष क्यों पाया जाता है? इस बात को हम लोग देख रहे हैं। यूसुफ का अंगरखा जो उसके भाइयों ने उसे उतार लिया, उसे अंगरखे के साथ गड्ढे में नहीं डाला। उस अंगरखे को देख देख कर उनके मन में एक जलन, द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है और उस द्वेष को, उस जलन को खत्म करने के लिए उन्होंने उसके अंगरखे को निकाला और यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस गड्ढे में उन्होंने डाला वो सूखा था, उसमें जल नहीं था। यूसुफ की मौत तुरंत नहीं हुई, परंतु गड्ढे में जीवित है। 25 वचन, तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। मनुष्य का प्यार, एक ही पिता के बच्चे हैं, एक भाई गड्ढे में है और बाकी भाई खाने के लिए रोटी निकाल लिए हैं और वो खाने के लिए बैठ रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। फिर भी मनुष्य के प्रेम के प्रति बहुत सजग है, उसे पाने की बड़ी मन में इच्छा उसके होती है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के प्रति वो आज भी गंभीर नहीं है। 26 वचन, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? 27 वचन, आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें। जब वे खाने के लिए बैठ गए तब उन्हें इश्माएलियों का एक दल मिला जो व्यापार करने के लिए मिस्र जा रहे थे। सो यहां यहूदा ने एक नई योजना उन्हें दी, क्योंकि यहूदा ये सोच रहा है कि हम जब यहां से चले जाएंगे तो यूसुफ इस गड्ढे में ही भूखा प्यासा मर जाएगा। सो उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि क्यों ना हम इसे बेच दे, जिससे यूसुफ न मरे परंतु कम से कम वो जीवित रहे। तब उसने अपने उन भाइयों के मनों में एक नई योजना को नए तरीके से डाला, और वो तरीका ये कि क्यों ना हम इसे बेच दे, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। 27 वचन, आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। 28 वचन, सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। यूसुफ मिस्र पहुंच गया। यहूदा की योजना सफल रही। भाइयों के मन में परिवर्तन आया जो उसे मार डालना चाहते थे। योजना उन्हें समझ आ गई कि अगर हम इसे बेच डालते हैं, ये हमारे पास से सदा के लिए दूर हो जाएगा और इसका खून भी हमारे सर पर नहीं आएगा। क्योंकि हमने उत्पत्ति का किताब 9 अध्याय में जब पढ़ा, जहां पर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा था कि मैं मनुष्य के खून का पलटा मनुष्य ही से लूंगा। सो कानून अपने हाथ में ले रहे थे, लेकिन यहूदा ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने माना और मानकर उसे 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि यूसुफ यीशु मसीह की परछाई है। हमने देखा यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा ने बेच दिया। यहां हम यूसुफ को देख रहे हैं कि उसके भाइयों ने 20 चांदी के टुकड़ों में उसे बेच दिया और यूसुफ मिस्र पहुंच गया। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का चुनाव,
परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का स्वप्न द्वारा दिया गया दर्शन, और यूसुफ, उसका बेचा जाना, और मिस्र, ये सारी बातों को परमेश्वर देख रहे हैं, परंतु कहीं भी वो यूसुफ को बचाने और उसके पिता के पास पहुंचाने के लिए अपने कदम को परमेश्वर आगे नहीं बढ़ा रहे। जो घटना यूसुफ के जीवन में घट रही है वो उसे होने दे रहे हैं।